गॉडलीनेस सीरीज का सरमन कम आउट एंड बी सेपरेट, निकल जाओ और अलग रहो। ईसाया 52 बाब 11वीं 12वीं आयत, खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों रवाना हो, रवाना हो, वहां से चले जाओ, नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वाले की तरह चलोगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा हरावल और इसराइल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 17 आयत। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। और जब इसको 14वीं आयत से पढ़ें तो वहां पर 14-15वीं आयत में लिखा, बेईमानों के साथ ना हमारे जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफिक, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है, तो जो वो वर्ष मैंने आगे पढ़ी दोबारा, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादिर मुतलिक का कॉल है। आगे 7वें बाब में भी एक वर्ष है, मगर मैं एक लास्ट रेफरेंस पढ़ूंगा, ज़बूर 4 और उसकी 3री आयत। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। आमीन। पौलुस कहता है दीनदारी का भेद बड़ा है। ये जो ज़बूर 4 में खुदावंद ने दीनदार को, बोलिए, अपने लिए अलग कर रखा है। तो ये जो ईसाया 52 बाब के अंदर भी और ग्रंथियों के अंदर और यहाँ, और जो पास्टर साइमन ने भी खूबसूरत लिरिक्स इसके हवाला से गाए और लिखे, दीनदार बना मुझे ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं दुनिया से दीनदार। तो भी यहाँ जो बात लिखता है बड़ी तवज्जो के साथ, खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा, अपने लिए। अब देखिए, तो एस्यूबिया जिसका वर्ड मैंने बताया गॉडलीनेस, इनर पाइटी जिसका मीनिंग मैंने वजाहत ये कर रखी, ये आउटर नहीं है, इनर टुवर्ड गॉड, यानी रूह से खुदा की तरफ होना। तो दीनदारी का ज्यादा मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाता है, मजहबी, पर इनर से, रूह से। थीम हमारे पास कि दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनकी बेस 2 बातों पे है, दीन और दुनिया, यानी पूरी दुनिया में आप जैसे जिंदगी बसर करते हैं, पर साथ साथ दीन भी। मगर क्रिश्चियनिटी में जब हम सिस्टमेटिक थियोलॉजी की स्टडी करते हैं, और जो पतरस के खात में लिखा कि हमें जिंदगी और दीनदारी के हवाला से, और पौलुस कहता है दीनदारी का भेद बड़ा है, और तीमुथियुस को कहता है दीनदारी का तालिब हो। तो क्रिश्चियनिटी में सिर्फ दीन है, दुनिया नहीं है। तो आज दुनिया में अरबों लोग हैं, तो दुनिया के रंग उनके अंदर आपको दिखाई देंगे। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो मैं हर संडे आपको ये होमवर्क देता हूं कि अपने आप को चेक करते रहो कि मैं दीनदार हूं या दुनियादार। दुनियादार होंगे तो दुनिया की शक्ल दिखेगी, दीनदार होंगे खुदा के साथ चलते हैं, गॉडलीनेस में चलेंगे,
और गॉडली सर्वेंट होंगे, बिलीवर होंगे, तो आप दिखेंगे कि आप खुदा के लिपालिक फर्जंद हैं। आमीन। तो दाऊद कहता है और उसमें गाता है कि दीनदार को तूने अपने लिए अलग कर रखा। मैं आप जो यहां फेलोशिप करते हैं, ये अलग, सेपरेट हैं दुनिया से अलग। अगर दुनिया से अलग नहीं होंगे तो यहां नहीं आएंगे, याद रखिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी करना, चर्चेज में जाना एक फर्क बात है। कलीसिया, चर्च, उसके अंदर एक बिलीवर अपने आप को खुदा का लिपालिक फर्जंद जानता, दीनदारी में, गॉडलीनेस में जिंदगी जो बसर करते हैं, जैसे आप सब खुदामंद में चलते हैं, और आपके अंदर हम सब के यही होता कि हम तालीम को सुनना, वर्शिप करनी है। जैसे आज मौसम भी ऐसा था, मगर हम सब पहुंचे हैं। तो ये एक हमारे अंदर जो आग लगी हुई है, जो स्पिरिट हमारे अंदर है, हम रुक नहीं सकते, हमेशा उसकी वर्शिप करते रहेंगे। तो फिर दाऊद आगे लिखता है, थरथराओ और गुनाह ना करो। और फिर आगे लिखता है, अपने बिस्तर के ऊपर सोचो। जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो जरा अपने माइंड को देखें कि आप दुनियादार हैं या दीनदार हैं। आपके पास मौका होता है, आपने घंटों रेस्ट करना है, इधर उधर की भी सोचते रहेंगे तो जरा इधर भी सोच लो कि क्या है। तो लिखा अपने बिस्तरों पे सोचो। इसलिए मैं होमवर्क देता हूं भी, सोचो, देखो कहां। तो उसने तो कहा कि दीनदार को अलग, इसलिए वो कहता है मेरा दिल एक, हम ज़बूर गाते हैं ना, मेरा दिल एक पासे का, यानी अनडिवाइडेड हार्ट, मुझे दे पूरा दिल खुदावन, मेरा जो हार्ट है इसमें तू बसे। जब दीनदारी के हवाले से पौलुस तिमोथियस को, इतने बड़े डिसाइपल को तालीम दे रहा है, तो फिर मुझे आप सबको उसी तरह तालीम को लेना है और दीनदारी के लिए रियाजत करनी है, उसके तालिब होना है, जोयान होना, उसकी तलाश करनी है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रेवलेशन है जिसको हमने फॉलो करना है। यानी दीनदारी आ गई तो दुनियादारी नहीं होगी हमारे अंदर, मगर दुनिया में तो रहते हैं। तो पौलुस कहता है रहना तो है पर उस जैसा नहीं दिखेंगे तो फिर आप गॉडली पीपल नहीं है। तो जैसा दिखेंगे वैसा ही। और मैंने फैमिली लाइफ के ऊपर भी सरमन दिए, और लास्ट टाइम एक्सरसाइज के ऊपर कि दुनिया आज किस तरफ जा रही है और हमें कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइज ट्रेनिंग क्या हमारी होनी चाहिए। और ये अलग खुदा ने पहले ही अजल से कर रखे, प्लीज डिस्टाइन हमें चुन रखा है, अलग कर रखा है, तो यहां पर कलाम सुनते हैं, तो ईमान लाते हैं। जो पहले से नहीं चुना हुआ, चोजन नहीं, याद रखिए वो कलीसियाओं में नहीं होता। जो होगा तो वो चोजन है, बरगजीदा है, चुना हुआ है। लिखा है उसने अपने लिए अलग कर रखा है। उन्हीं को हम एजुकेट कर रहे होते हैं कि वो अलग रहें, उनकी शनाख्त उनको बताई जा रही होती है और वो तालीम पाते चले जाते हैं और अपने आप को अलग रखते हैं। और फिर वो आगे लिखता है ज़बूर 4 के अंदर कि सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो। तो उर्दू में, पंजाबी में जब हम ज़बूर गाते हैं, चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा ते, तो ट्रुथ के जो सैक्रिफाइस है, मगर और तर्जुमों के अंदर ये मानी आते हैं कि रूह सच्चाई से, इनर से, इसका मतलब दीनदारी हमारे अंदर हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट आ रहा है। तो अपनी लाइफ के अंदर हमें पता चल जाए कि हमारी सैक्रिफाइस क्या है और सैक्रिफाइस कहां। अभी वर्शिप आपने देखी कि सब ने उठाई, यहां वर्शिप के लिए आए हैं, प्रेस्टिज के लिए आए। मेरी जिंदगी मजबा है। कलीसिया पत्थरस के खात में लिखा है, मिलकर जिंदा पत्थरों की हैकल, चर्च है हैकल, बिल्डिंग नहीं होती, चर्च, कांग्रीगेशन, बिलीवर,
ये मजहबे हैं। हमारी जिंदगियां स्टेज नहीं होती मजहबा। हम लोग ईमानदार बिलीवर, इनको अलग किया हुआ है और इनको कहा यहां प्रोफेसी की राह से कि सच्चाई की, सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो। तो हम जो गुजरान रहे हैं उस सच्चाई से वर्शिप यहां करते हैं। तो जो सिर्फ जाते हैं ना जी चर्च जाना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, चले एक मजहबी रुझान तो होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख लर्न कर जाते हैं, उन बुलंदियों को पकड़ लेते हैं। अगर उनको एजुकेशन में दिलचस्पी हो, सीखते चले जाते हैं। और यसाया 52 बाब के अंदर पढ़ा गया, रवाना हो ए खुदा के ज़रूफ उठाने वालों। इसका मतलब है निकल जाओ। कहां से? तो कहां से रवाना? खुदा के ज़रूफ उठाने वालों, यानी हैकल के आर्टिकल्स जो हैं, ज़रूफ जो है बर्तन हैकल के उठाने वालों, रवाना हो। कहां से? बाबल से, क्योंकि बाबल की असीरी में चले गए थे और हैकल की तमाम चीजें भी असीरी में चली गई थी। वर्शिप करने वाली तमाम चीजों को नबूकदनेस्सर ये ले गया बाबल के अंदर, और सारी नेशन जो थी काल वबा तलवार की जद में आई और असीरी में 70 साल इन्होंने वहां गुजारे। फिर ग्रुप्स की सूरत में वहां से निकलते चले गए। अज़ा, नहमिया, ये लोग आए ज़रुब्बाबेल और उन्होंने हैकल को बनाया और चीजें, बर्तन, आप जब पढ़ें अज़ा की किताब, उनकी तादाद लिख कर और क्या क्या चीजें हैकल की, तो वो ग्रुप फिर उठा के चले वहां से। ए खुदा के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, निकल जाओ। यानी अब असीरी के दिन खत्म हो गए, निकलो यहां से जल्दी, वापस अपनी वर्शिप प्लेस के ऊपर जाओ, मेरी वर्शिप उठाओ। ये मानी। और ये जो आर्टिकल्स वर्शिप के जितने भी थे टैबरनेकल के अंदर, आप टेंपल के अंदर आप देखें, और बियाबान की जो जब ये मिस्र से निकलते हैं, बियाबान 40 साल का सफर, उसमें बाकायदा ड्यूटी लावियों की लगी हुई थी कि किसने अपने कंधों के ऊपर कोवेनेंट बॉक्स को उठाना है और फिर किस तरह गाड़ियों के ऊपर दूसरी चीजें रखनी है। तो पूरा टैबरनेकल का सामान जो था वो कैरी करते थे, शोल्डर पे भी उठाते थे, और उसके लिए उनको गाड़ियां भी दी गई थी और वो फिर चलते थे। मगर उठाने वाले पाक लोग होते थे, ये पाक चीजें होती थी जरूर, दूसरा कोई नहीं उठा सकता था। कोवेनेंट बॉक्स तो लावियों के सिवा कोई उठा ही नहीं सकता था। एक दफा उन्होंने यरूशलेम के अंदर लेके आने लगा, तो जब 2 शख्स मर गए, बैलून ठोकर खाई और उन्होंने कोवेनेंट बॉक्स को सहारा देने लगे तो हलाक हो गए। तो वो डरा, फिर उसने स्टडी की। तो दाऊद की इतनी स्टडी नहीं थी टैबरनेकल के ऊपर जितनी मुझे आपको स्टडी। फिर उसने स्टडी की कि ये तो लावियों को उठाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टडी ज्वाइन करें, चैनल पे सुने। तो दाऊद ने फिर इसकी स्टडी की कि किस किस को ये उठाना चाहिए, तो उसको फिर मालूम हुआ कि लावियों को उठाना चाहिए। तो ये जितनी कैरी की जाती थी चीजें वर्शिप की, तो ये तरतीब आपको मिलेगी बियाबान के अंदर। मगर यहां पर यसाया में ये बात प्रोफेसी की राह से जो आई है कि ये असीरी के बाद वहां से निकले बाबल से, समझे, और जरूर जिनके पास होंगे, क्योंकि टेंपल ने दोबारा बनना है, रीबिल्ड होना है। और ज़रुब्बाबेल लोगों ने, हिज्जी लोगों ने, ज़करिया, इन तमाम ने प्रोफेसीज की और उसको बनाया और वहां पर सारी चीजें रखी, वर्शिप स्टार्ट हुई। तो लिखा कि ये जो ज़रूफ है उठाने वाले हैं, उनको कहा गया रवाना हो, यानी निकलो। और दूसरी बात, नापाक चीज को हाथ ना लगाओ, क्योंकि होली चीजें आपके हाथों में। ये तमाम आर्टिकल जो वर्शिप के हैं, ये उठाए हुए जब कैरी किए हुए हो
तो आपने अनक्लीन चीजों को टच नहीं करना। और आगे लिखा है पाक रहो। इस रेफरेंस को पॉल करंथियों के खत में करंथियों की कलीसिया को फिर लिखता है कि खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल जाओ और अलग हो। तो यहां जो टाइटल दिया गया, कम आउट एंड बी सेपरेट, अलग रहो, अलग हो अपने आप को। और ऊपर वजाहत भी मैंने 6 बाब में पढ़ी, ना हमार जुए में मत जुतो, अलग हो। ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, क्या ताल्लुक, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बहन भाई हो, भी क्या वास्ता, क्या ताल्लुक तुम्हारा। ना हवा जुए में ना जुतो। तो वो ये जो यशायाह की प्रोफेसी है उसके मुताबिक, मगर हमारे घराने सब सेव नहीं होते। बाजों के हस्बैंड सेव्ड हैं, बाजों की वाइफ, बाजों दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेव्ड हैं। बाजों के बच्चे रूहानी होते हैं, मां बाप नहीं होते। बाज बच्चों को बहुत लगन होती है मसीह की, मां बाप घरों में बैठे रहते हैं। बाज मां बाप आ रहे होते हैं, बच्चे सुस्त होते हैं। तो ये दुनिया के अंदर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? लिखा है 2 3 के खिलाफ होंगे और 3 2 के खिलाफ। मैं सुलह नहीं तलवार चलाने आया हूं, मैं आग लगाने आया हूं, काश वो लग चुकी होती। तो अलग होना, सेपरेट होना जो है, ये दुनिया से अलग होने की बात है। ये गाया, दीनदार मुझे बना ताकि हो जाऊं दुनिया से। तो जो वर्ड है ये हमारी गॉडीनेस के साथ लगा हुआ है और लगा लेते हैं, इसको सेपरेट करना है। दुनिया में तो रहना है पर दुनिया जैसे नहीं। हमारी बोलचाल, गुफ्तगू, वर्शिप, खुदा के साथ चलना, अपना वक्त देना, ये सब से पता चले कि हमारे अंदर दीनदारी पाई जाती है। अगर नहीं जाहिर करेंगे तो भी वो बुलाए हुए नहीं है वो लोग। बाद जब हम कहते जी आओ चर्च में आओ, तो भी उसको खींचते हैं। जो खुदा का चुना हुआ है, जो दरख्त उसने लगाया हुआ है पौधा, वो लगेगा। आमीन। तो पौलुस कहता है ना हवा जुए में ना जुतना, क्योंकि उसने फरमाया इनमें से निकल जाओ। तो मैंने बताया कि फैमिली सेटअप ऐसे बन जाते हैं कि उसमें घर के चंद अफराद सेव्ड होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, चंद नहीं, वो आपको दुखी करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। तो अब मुकाशवा इसमें सुन ले। पहली बात, नूह के घराने की तरह सारे सेव्ड हों तो चैन रहेगा। आमीन। दूसरी बात, 2 3 के ये तो चले होगा। ये कैसे नहीं होगा? अगर किसी जगह नहीं है तो वो फिर सारे दुनियादार होंगे, जहां फिर सारे दीनदार होंगे। और अगर वहां पर झगड़ा है किसी बिलीवर घराने में, मतलब मेरे घराने में या तो सारे सेव्ड हो या फिर झगड़ा हो, झगड़ा यह बताएगा कि यहां चंद अफराद रूहानी है, चंद नहीं। मालूम पड़े कौन रूहानी है कौन नहीं। यहां पर्दापोशी करते करते जिंदगियां तबाह कर जाते हैं। ना हमारे जुए में, पहली बात तो भाई ऐसी शादी मत करो। अगर कर ली है तो करंथियों के खात में लिखा है शायद शोहर अपनी बीवी को बचा ले या बीवी अपने शोहर को बचा ले। आगे लिखा है अगर नहीं ऐसा तो कोई भाई बहन पाबंद नहीं। तो इतनी ये सख्त एजुकेशन जो है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। घरों के अंदर कहते मेरा घराना तबाह हो जाएगा, मेरा घराना टूट जाएगा, या फिर दुनियादार हो जाओ या फिर रूहानी हो जाओ। तो दुनिया के रंग जो है ये खत्म नहीं हो रहे। ये बहुत कम लोग हैं जो जाएंगे आसमान की बादशाही, बहुत कम। मगर हमारा काम है कि एजुकेशन पूरी देना, ताकि हर एक ने अपने आप को ठीक करना है। दीनदार को उसने अलग कर रखा है, इसलिए वो रुकेगा नहीं और ना ही उसको रोकना है। क्यों रुके? उसके लिए मसीह ने जान कुर्बान की है। उसको अपनी एजुकेशन का, पौलुस की तरह लिखा, तिमोथियुस अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर।
तो उनको कहा गया कि हाथ नहीं लगाना अनक्लीन चीजों को। इन जानवर नहीं खाए जाते थे, गैर कौमों के साथ मेल नहीं किया जा सकता था, तो वो नाहमार जुआ था। क्या आपके दोस्त फ्रेंड जो है गैर कौमों के हो, उनके साथ आप उठे बैठे और उनके तमाम त्योहारों में, फेस्टिवल में जाएं, तो मना था वहां पर। तो लिखा है उनको नहीं छूना। फिर बीमारियां होती थी तो वर्शिप नहीं कर सकते थे, अनक्लीन हालत में वो नहीं वर्शिप उठा सकते थे, चीजों को टच नहीं कर सकते थे, तहारत करते, गुस्ल लेते थे। तो अब उनको कहा गया कि रवाना हो, निकलो बाबल से। बाबल में क्यों फंसे? नापाकियों से फंसे। अब नापाक ना होना, अपने आप को पाक करो। ये चीजें जो उठाई हुई हैं ये वापस रिस्टोर हो गई हैं। अब वर्शिप करना पाकीज़गी, पाकीज़गी में वर्शिप करना। पौलुस इसका रेफरेंस ग्रंथियों की कलीसिया में देता है। नाहमार जुआ वहां पर था तो उनको रोका, मगर यूनीके और लुइस दोनों ही बचपन से नविश्ते सिखा रही थी। तारीफ पौलुस ने मां की और नानी की है, समझे? उस मर्द की नहीं की जो नानी की, बल्कि तीमुथियुस को बचाया है। आज मां बाप दोनों मेहनत कर रहे हैं तो दोनों ही की तारीफ होगी। अगर बाप मेहनत कर रहे हैं तो बाप ही की तारीफ होगी। और इमसाल की किताब में जो औरतें वाइज वुमेन होती हैं, लिखा है मजलिस में उनकी सताइश करो, तारीफ करो। मजलिस यानी चर्च, कलीसिया, वो जुड़ी रहती है कलीसिया के साथ, वाइज लेडी होती है। तो हो जाती हैं गलतियां, बाजों के हस्बैंड, बाज की वाइफ दुनियादार होती है, हो जाती हैं गलतियां, मगर आपके पास अब जिंदगी भर मौका है, बचा लो। यहां लिखा कि उसे मत छूना, नापाक। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो छूने से होता, अब नहीं छूने से। अब इब्रानियों 9 बाब में लिखा है जो गुनाह करता है गुनाह की वजह से नापाक है, समझे? गुनाह अगर जिंदगी में है यानी अनसेव्ड है तो वो नापाक है। तो नाहमार जुआ अगर होगा हस्बैंड वाइफ का या दोस्तों का या भाइयों का या बहनों का या मां बाप का, किसी का भी, मगर आप देखें हमारे कल्चर के अंदर कोई रिश्ता छोड़ता है, दुनियादार तरीन होगा, गंदा होगा, मगर उसको ऑनर उतनी मिलेगी। तो यहां तो बाइबल कुछ और बता रहे, लिखा रोशनी का तारीकी से क्या मेल, क्या क्या ताल्लुक है ईमानदार का बेईमान से। अब देखो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, क्या क्या वास्ता। अब आप कहें जी वास्ता तो बन गया, तो फिर पौलुस कहता है कि दुनिया में तो हो पर दुनिया जैसे ना हो। हमने अपनी रूहानियत का सबूत देना है। हजरत से बात यह नहीं लड़ाई करनी, मतलब है कि कोई आपको तंग करता है तो आप बर्दाश्त करें, समझे? मगर आप अपनी राह नहीं छोड़ें, समझे? अपनी राह नहीं छोड़े। और जो गलत जा रहा है आप रिब्यूक करें, आप गाइड करें उनको, समझे? यहां तक कि वो सेपरेट होता है तो होने दो, जान बचा लो, अपनी जिंदगी बचा लो। वो नहीं बचता तो भाई अपनी तो बचा ले। इतना ये दीन और दुनिया का कॉन्सेप्ट है, काश को समझ। यहां पता भी होता है कि गिराने में ये तमाशा लगा हुआ है, मगर फिर भी राजी करने के चक्रों में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, समझे? नहीं तो कहते हैं जी मां बाप समझाते हो, ना 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 बेटा, ना बेटा, पर बेटा बेटा करते ही बुरी सी कहानियों के पीछे लगकर पौलुस कहता है कि नारा कर इनसे, जो मसीह ने तालीम दी उसकी पैरवी कर, उससे परवरिश पा, जो यहोवा बाप ने सिखाया है, वो जिसे पैदा किया है हमें, जो खाने को देता, जिसे जान कुर्बान की। तो पौलुस रसूल इसके ऊपर फोकस जो करता है
कहता क्या वास्ता, क्या क्या ताल्लुक ईमानदार का बेईमान। अब बेईमान कहां कहां होंगे? घर में भी होगा, चर्च में भी हो सकते, आप जहां जॉब करते हैं वहां भी होंगे भी। आप ईमानदार हो, बाकी आपका जो बाकी स्टाफ है वो बेईमानों का है, वो होगा। आप बिजनेस जहां करते हैं वहां भी होंगे मिले जुले लोग। अब पौलुस यही कहता है दुनिया में से निकला तो नहीं, काम भी करना है वहां पर उन जैसे दिखाई ना दे, फर्क दिखे। करें आप, पाकिस्तान अरबों कितनी दुनिया है, गुनहगार है, बदकार है, आपने रहना है, पर उन जैसे नहीं होना। मैं आप जब गोल्डीनेस की बाबत लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना इक्तिसाब खुद करना है। उसने अपने लिए दीनदार को अलग क्यों कर रखा है भी? उसने अपने आप को क्यों कर रखा है? आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में एक डिवीजन रखते हैं ना, जी ये बंदा ठीक है, इसके साथ मेरी बनती है, चल सकता हूं, ये मेरी बात को समझना करते हैं। तो खुदा ने भी अपना ग्रुप रखा हुआ। हाँ, अपने लिए दीनदार को बोलिए अलग कर रखा है, सेपरेट। अब सुनिए, सेपरेट का मतलब डेथ होती है, जुदाई होती है, डेथ। ये सेपरेशन का मानी है अलग होना। जब किसी की डेथ होती है तो बदन, रूह ये अलग अलग हो जाते, रूह अलग, डेथ, जुदाई, सेपरेशन। तो आप देखिए फिर ये वर्ड कौन यूज करता? पौलुस। दुनिया मेरे एतबार से मसलूब, मैं दुनिया के एतबार से यानी डेथ हो गई, मर गया हूं दुनिया के इस वक्त, खत्म। तो अब वो दुनिया भी दिखाए तो कहे पौलुस साहब ऐसे ही कह रहे हो कि भी दुनियादार तो तेरे अंदर नजर आ रही है। तो आज के खादम ईमानदार दुनियादारी नजर आती, ऐसे नजर आएगी। आप उनको फंक्शंस में देख ले, उनको घरों के अंदर देख ले, उनके नमूने आपको मिलेंगे, एक से एक मिलेगा, मगर वो अपने आप को दीनदार कहेंगे, फसा रखेंगे, मगर असर को कबूल नहीं करेंगे। लिखा ऐसों से किनारा कर, रद्द कर, छोड़ को, अलग हो, कम आउट, निकलो बाबल से। अब पहले फंसे थे, अब ना फंसना। तो आर्टिकल जितने उठाई हैं चीजें, नापाक को ना, और पौलुस भी यही कहता है कि नापाक को ना छुओ, और आगे पाकीज़गी के ऊपर फिर वो बोलता है कि पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाना है, पाक बनो, पाक। तो अब दो मानी सुन लें जो हम सैंक्टिफिकेशन के, होलीनेस के लेते हैं। सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से अलग, ये सैंक्टिफिकेशन है, पाकीज़गी है। आप दुनिया से अलग दिखते हैं तो ये पाक ही है ना, तभी तो दुनिया में नहीं आते। या यीशु के खून से हम होली हुए हैं, होलीनेस हमारे अंदर आई है, पाकीज़गी। तो कैसे आएगी? अलग कर रखा है। और क्राइस्ट के हवाला से पौलुस कहता है कि उसने हमें कीमत से खरीदा है, हम अपने नहीं हैं। बता दो कि हर कोई अपने आप को देख ले कि क्या वो अपनी जात पे खुद ही है या वो मसीह का है। हम मसीह के, उसने अपने खून से हमें, बोलिए, खरीद लिया है, अपने लिए उसे अलग किया है, आपके लिए नहीं अलग किया कि मौज मस्तियां करो और तौबा भी कर लो, बपतिस्मा भी ले लो, टंग्स भी बोल लो, चर्च भी जाओ और अपनी दुनिया भी ना छोड़ो। ये नहीं, कीमत से खरीदा, प्राइस दी है, रैंसम दिया है, उसने ब्लड दिया है, जान दी है, कफारा दिया है। तो जब हम अपने हैं ही नहीं, दीनदार को उसने अलग कर रखा है। और आगे कहता है उसकी दुआ को वो सुनता है, उसकी, जो कहते हैं ये दुआ नहीं सुनी जाती, पहले दीनदार तो बन भाई, हाँ बन तो सही, बेटा तो बन। जी दरखास्तां बड़ी देर दिया रखियां ने, हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा। और भाई प्योर तो हो, पाक, अपना ताल्लुक वास्ता तो ठीक रख, अपनी फेलोशिप घर में भी
कलीसिया के अंदर भी ना हवा जो में नहीं जुतना, ईमानदार का बोलिए बेईमान से कोई ताल्लुक बनता नहीं, वो बेईमान है। ऊपर लिखा है राष्ट्रबाजी का बेदीनी से क्या ताल्लुक, तो राष्ट्रबाजी के लिए आगे ऑपोजिट बेदीनी है, इसका मतलब दीनदारी का बेदीनी से क्या ताल्लुक। क्या हम दीनदार भी कल आए और बेदीनी भी आए, अंदर दुनियादारी भी दिखे। हमारा घर बार, हमारी गुफ्तगू, हमारा पहनावा साबित करे कि हम दीनदार लोग हैं। तो उनसे निकलकर अलग, सेपरेट, बाबल से निकलो, जल्दी करो। मुकाशवा सुनिए, ऐ खुदावंद का ज़रूफ उठाने वालों, ऐ खुदावंद के, वो तो उस वक्त आर्टिकल उठाई थे, आज तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, यानी तुम खुद ही हैकल हो। इसको जो कैरी किया हुआ है, कलाम तुम्हारे अंदर है, रूह तुम्हारे अंदर है, पाक रहना। खुद हम अपने बदन को लेके चल रहे हैं, हैकल को लेके चल रहे हैं, कैरी किए हुए हैं इस जरूफ को, बर्तन में हैं हैकल के, समझे। हम पाक लोग हैं, अपना आप लेके चल रहे, दुनिया के अंदर नापाक नहीं बनना, समझे। कैरी किया हुआ है, अपने आप को संभाला हुआ है, शिकंजे में खींचा हुआ, समझे। अपने आप को बचाना है, टच नहीं करना गुनाह को। ये नहीं कि किसी नापाक चीज को हाथ लग गया तो अब नहीं, अब गुनाह से कोई नापाक होता है तो कहता है पाक रहो, पाक रहो। आगे वो मुकाशवा बयान करता है कि आप फिर कहते हैं कि ठीक है हम फॉलो करेंगे, निकलेंगे दुनिया से। तो बाप ने लिखा है तुम जल्द दुनिया से निकल ना जाओगे, जल्द नहीं, ये जल्दी नहीं होगा। ये आगे जो बातों को समझ नहीं आती तो कैसे होगा। तुम जल्द निकल ना जाओगे, इसका मतलब है जब तक मसीह नहीं आ जाता हम यहां, हमें रहना है, निकलना जरूर है, पर जल्द निकल नहीं जाएंगे, ये कुछ समझ जाए। और आगे ना भागने वालों की तरह भागेंगे कि भाग के ही सफर मुकम्मल कर ले, ऐसा नहीं होगा। ये आहिस्ता होगा, ग्रेजुअली होगा, बस चलते जाएं खुदा, चलते जाएं, चलते जाएं। ना भाग के हम उस मंजिल को पकड़ ले कि मैं दुनिया से निकल, मैं आज ही निकल जाना है, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें जल्द दुनिया से निकल जाना नहीं है। 70-80 साल की उम्र सबको पता होती है, एवरेज ये है, तो इसका मतलब है यहां वो रहना है। इससे पहले बुला ले, अच्छी बात है। क्या कोई मानता है अच्छी बात? अच्छी बात, अच्छी बात, मुझे बुला ले, अच्छी बात। दुनिया से जान छूटे। मेरी मिसेस कहती है खुदामंद रगड़ रगड़ के नहीं, बुला लेना जल्दी, जल्दी बुला ले। भी जाना तो है ही है ना, तो सही जाए। हमें रगड़ रगड़ के वेंटिलेटर लगाओ, डायलिसिस हो रहे हो, किडनी हो, बच्चे बेचारे परेशान हो, घरानों के पास पैसा ना हो, तो आप आवाजारी क्यों आवाजारी? जब जाना ही है तो जाएंगे। हाँ भी, तो यहां तैयारी यही तो ट्रेनिंग करा रहे हैं। पर जब वक्त आए तो रो रो बुरा हाल, कहते जनाजा ही नहीं जान देना, भर के रखना है, फेंट हो रहा है। वो भाई क्यों? वो अपने बाप के पास वापस चला गया, पता ही नहीं, एजुकेशन नहीं। और हम तरस खाते कितना गामी तो नहीं करना, यही तो लिखा है। रोने वालों के साथ रोना जरूर है, पर यह नहीं कि मातम है हमारे अंदर, जिंदगी है हमारे पास। तो दुनिया के अंदर रहना तो है, जल्द निकल नहीं जाना। 70-80 साल गुजारने हैं, दीनदारी में गुजारने हैं, समझे। ये आप कहेंगे इतना अरसा
दुनिया की चीजों से बच बच के, तो यही तो दीनदारी है भाई, और क्या है। जब आपसे पूछो यीशु के खून का, आप कहती मैं पाक हूं, तो शाबाश, यही अमल रहना है, आगे जाना है, समझे, तभी तो बिलीवर है, क्रिश्चियन है। अदरवाइज दुनियादार। तो दुनियादारी अंदर नहीं होनी, तो कौन दूर करेगा? खुद आपने करनी है, या हम पास्टर हमने करनी है, हमें रिब्यूक करना है, डांटना है। सुनिए, इमसाल की किताब लिखा, साधक को रिब्यूक कर, डांट, मलामत कर, तो वो शेर होगा और शरीर बिगड़ जाएगा। जो बिगड़ जाए वो शैतान आदमी है, शैतान औरत है। जो शेर हो कि खादिम मुझे कह रहा है, वो अपने आप को बचा लेता है, समझे। आज भी मैं आपको बताऊं, हम जिसमें से कहें ना आउट, तो बदबू उसमें से निकल जाती। बाजों को हम देखते हैं कि ये फंक्शन चल रहा है, तो अब उसके ऊपर हाथ रखे होंगे कि जी मेरे क्यों हाथ रखते, हम कहे जी बदरू है, मानेगा? वो नहीं मानेगा, पर बदबू चल रही होती है उसकी, पूरा फुल चल रहा होता है काम। उसका फिर तरीका क्या है? आप पोशीदगी में दुआ, आमीन, उसके लिए प्रेयर करें, ताकि यूहन्ना के खात में लिखा है इब्लीस उसे छूने ना पाए। वो कहता है मैं है दुनियादार, तो बचा कैसे हुआ हूं? ये हमारी दुआएं हैं, और वो जो ऊपर शफायत करता है, ये उसका रहम है, उसका फजल है, बचे हुए हैं। तो लिखा जल्द निकल नहीं जाएंगे, ना भागने वालों की तरह भागेंगे। आगे क्या लिखा है? खुदावंद हमारा हरावल और चंदावल है, यानी आगे पीछे, इसका मतलब है हरावल आगे, चंदावल पीछे। जैसे मिस्र से निकलते वक्त हमारा हरावल चंदावल था, हमें घेरे हुए हैं, हम निकल जाएंगे दुनिया से, निकल जाएंगे, जल्द नहीं पर निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे। उसके साथ चलिए, बस पाक रहो। और आगे लिखा है 7वें बाब कंथियों में, जिस्मानी आलूदगी और रूहानी आलूदगी से अपने आप को पाक रखो, समझे, दोनों तरह अपने आप को पाक रखो, और पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाओ, यानी आप पाकीज़गी में दिखे। यह है, तो क्या कहता है फिर? तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तब हम कहते हैं अब भी कबूल है, यकीनन खून खरीदे हैं, यकीनन, पर ये 70-80 साल जो गुजारने हैं ना, उसमें वो कबूल करे हमें, तो ये तभी करेगा अगर पाक होंगे, उसके साथ चलते चले जाएंगे। और लिखा है मैं उनका बाप होऊंगा, तब मैं उनका बाप होऊंगा और वो मेरे बेटे बेटियां। आगे खुदावंद कादिर मुतलक ऑलमाइटी गॉड, एक छटाई का ये कॉल है, मैं पूरा कर लूंगा, तू चल, मैं चलू फिरूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो मेरे साथ हो और मैं गुनाह करूं, दुनिया में रहूं, इबादत में जाऊंगा, तो कौन कि वो मेरे अंदर रहता है। आप सभी मेजॉरिटी, आप किसी से भी पूछूंगा कि रिजॉइसिंग टाइम में ये sermon सुना, आप फौरन कहेंगे सुना। यहां चले वो कल अगले दिन में देख ले, परसों देख ले, या यहां से सुन ले, या कोई मजबूरी है, पर मजबूरी तौर पर वो चल रहे होते, उनको तालीम का पता है, उनकी दिलचस्पी है, फेस्टिवल गया है, उनको पता हो। और प्रे फेस्टिवल में अभी मैंने जो लेक्चर दिया है, सुनिए जो नहीं थे, जब यहां इबादत करते हैं तो इबादत वहां होती है, मोस्ट होली प्लेस में, हैकल वहां है, खुदा का बेटा वहां बैठा है, समझे, बुजुर्ग वहां खड़े हैं, हमारी प्रेयर को लेते हैं, क्राइस्ट के हैंड ओवर करते हैं, फिर यह हवा के तख्त के सामने जाती है। अब यहां तो करें ना, तो वहां कैसे होगी? मोस्ट होली प्लेस में। कौन जाने इन बातों को, समझे, पैटर्न पता ही नहीं है, इसलिए क्लिशे फेलोशिप
में जब आप बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं? आप खुदा के हजूर, आसमानों पर उसके सामने हैं। दाऊद आप देखें ओल्ड टेस्टमेंट में वो गाता है, मेरी मदद नु रब आपिया, कल्ले मेरे वास्ते मदद सयून। वहां से वर्शिप यहां करेंगे तो वहां मकबूल होगी। तो लिखा है, ना पाप चीज को ना छू। लोग कहते हैं जी गिरजे जाओ, भाई नहीं, आप वर्शिप करने के लिए खुदा के तख्त के सामने इकट्ठे हुए हैं ताकि वर्शिप करें मिलकर खुदावंद की। इसलिए लिखा, जमा होने से बात ना आओ, रिफाकत रखना, तालीम पाना, रोटी तोड़ना। तो ये शायरबानी में अभी शरीक होंगे। तो वो जो पाकीज़गी में है, जो नापाकी में है, वो शरीक नहीं होगा। और अगर यहूदा इस्करियोती की तरह होगा फिर हालात भी ऐसे हो जाते। ये बहुत रूहानी तौर पर अमीर तरीके से जो चलना है। और आखिरी बात, मुकाशवा 18वां बाब, वहां लिखा, निकलो मेरे लोगों, मेरी उम्मत के यानी कलीसिया के लोगों, निकलो कहां से? बाबल से। अब रूहानी बाबल कौन है? ये दुनिया बाबल है। हिजकिय्याह की किताब 20वां बाब, पहले मैंने बियाबान में तुमसे हुज्जत की, अब कौमों के बियाबान में तुमसे हुज्जत करूंगा। इस दुनिया में साबित करो कि दुनिया के हो या दीनदार। निकलो मेरे लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, निकलो, सेपरेट हो, निकलो। यिर्मयाह भी लास्ट चैप्टर में बुक में लिखता, निकलो, बाबल से भागो। इतना बचना है दुनिया से। हाँ, दुनिया को लपेट के तो तमाशा, खुद ड्रामा हम करते हैं जी, रूहानी है। नहीं किधर के रूहानी हो तो फेलोशिप खुदा के साथ और पाकीज़गी में। लिखा है पाक हो, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाओ। बगैर पाकीज़गी के कोई नहीं खुदा को देखेगा। इसलिए हमें जो हमारा हरावल चंदावल कातिल मुशरिक हमारे साथ है, हमें डर नहीं होना चाहिए। दुनिया का मुकाबला करने के लिए होली स्पिरिट दे दिया, कलीसिया में बिठा दिया है ताकि एजुकेशन लेते चले जाए, स्ट्रॉन्ग होते चले जाए, दुनिया को अलग करते चले जाए, दीनदारी में जिंदगी बसर करेंगे। क्योंकि खुदा ने बोलिए दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। अपने बिस्तरों पर सोचो, थरथराओ और गुनाह ना करो, तवक्कल करो खुदा की जात के ऊपर, सच्चाई की, सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर दाऊद आगे लिखता है कि मुझे खुशी मैं गले से नहीं होती, मुझे सेटिस्फाइड करता है, मुतमिन करता है, मैं लेट जाता हूं, सो जाता हूं, क्योंकि वो मेरे साथ है। इत्मीनान की जिंदगी बसर करें, दीनदारी में हो। दीनदार को अलग कर रखा है, इसलिए वो हम में चले फिरेगा। कलीसिया के अंदर तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, मेरी उम्मत हो, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। गुनाह में जिंदगी ना बसर करो, अलग दुनिया से निकल जाओ, बाबल से निकल जाओ। और जो मुकाशवा का हवाला बताया वहां लिखा, दुनिया के यानी रूहानी बाबल के गुनाह में शरीक ना होना। ऐसी सोसाइटी में ना हटावालों की, बदकारों की, गुनहगारों की, चाहे वो घर में हो, कलीसिया में हो, मुल्क में हो, शहर में हो, आपके ऑफिस के अंदर हो, जहां जहां है उनके गुनाहों में शरीक ना होना। निकल जाओ बाबल में से यानी दुनिया में से और दीनदारी की जिंदगी बसर करो। इसके तालिब हो और दीनदार को उसने अलग कर रखा है। आइए खड़े हो जाए। मैं हो जाऊं
हो जाऊं इस दुनिया से जुदा बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा बीना के मेल पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर रूह मेरा बाप है बीना के मेल पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर रूह मेरा बाप है बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा तेरे रूपों पर चलूं दाएं और ना बाएं मुड़ूं तेरे कलाम पर दिल लगा वो मेरा ध्यान तेरे रूपों पर चलूं दाएं और ना बाएं मुड़ूं तेरे कलाम पर दिल लगा वो मेरा ध्यान बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा बीना के मेल पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर रूह मेरा बाप है बीना के मेल पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर रूह मेरा बाप है Great is the mystery of godliness. Great is the mystery of godliness. Great is the mystery